तो गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कागुरा चल बसा है और हमें नहीं पता कि आगे ये लोग कैसे फुनातो टीम को हराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पिछले फाइट में फुनामुशी बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि बोरुतो से बदला लेना है, क्योंकि उसके हिसाब से बोरुतो के वजह से ही सेरेन इंजर्ड हुई थी। फिर गोकाई उसे समझाता है बदला बाद में भी लिया जा सकता है, अगर अभी बोरुतो के पीछे गए तो किरागाकुरे पर जो हमले का प्लान था ना वो फेल हो सकता है। उधर विलेज में सब लोग कागुरा की डेथ को लेकर के बहुत ही ज्यादा दुखी थे और साथ ही टूटी हुई बिल्डिंग्स रिपेयर कर रहे थे। इवाबे रिपोर्ट देता है कि फूड स्टोरेज डिस्ट्रॉय हो गया है, मतलब विलेज में खाना बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है। शारदा फिर सिचुएशन को देख करके सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए, लेकिन डेंकी एक प्लान देता है कि हम जंगल के फ्रूट्स और फूड को कलेक्ट कर लेते हैं और अगर कागुरा विलेज को इग्नोर करके निकल गए तो हमें पता भी चल जाएगा और जरूरत पड़ने पर हम तुरंत वापस भी आ जाएंगे। फिर शारदा बोलती है ठीक है, टीम 5 फूड कलेक्ट करने के लिए जाएगी, लेकिन मिस्की बोलता है कि फुनाटो को ढूंढने का काम मैं कर लूंगा क्योंकि उसके स्नेक्स बहुत ही बड़ा एरिया सर्च कर सकते हैं। फिर शारदा बाकी सबको ऑर्डर देती है कि विलेज की डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करो, अगले अटैक के लिए रेडी रहना होगा। और बोरुतो, कावाकी और स्वॉर्ड्समैन बोलते हैं कि हम खुद फुनाटो के पास चल करके अटैक कर सकते हैं, लेकिन शारदा मना कर देती है। वो बोलती है कि अगर हम सब विलेज छोड़ देंगे और इस वक्त फुनाटो आ गए तो विलेज बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाएगा और वो अपने किरागाकुरे वाला प्लान भी कंप्लीट कर लेंगे। तो शारदा सबको याद दिलाती है कागुरा की लास्ट विश क्या थी कि विलेज को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई और मारा जाए, इसलिए सब मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। उधर इशारी अराओमी को तेनमा की डेथ का न्यूज देता है और अराओमी पूछता है कि ये कैसे हुआ। फिर वो नोटिस करता है कि इशारी बाहर से बिल्कुल ही शांत लग रहा था। इशारी बोलता है कि अंदर से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन क्या ही करे, लीडर होने की वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और वो ये भी बोलता है कि एम्बुश वाला प्लान फेल होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन अराओमी बोलता है कि तेनमा की डेथ और सेरेन का इंजर्ड होना दोनों मेरे प्लानिंग का रिजल्ट भी है, इसलिए अराओमी कॉन्फिडेंट था सेरेन रिकवर हो जाएगी और रिकवर होते ही वो हमले को लीड करेगी और हाँ, जिन्होंने प्रिजन में उन्हें हराया था ना उनसे बदला लेगी। इशारी बोलता है कि एम्बुश ही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो जानता है कि फुनातो डायरेक्ट फाइट में किरागाकुरे जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अराओमी मना कर देता है। वो बोलता है कि हम समुद्र के लोग हैं, हम सामने से लड़ते हैं, छुप कर अटैक करने वाला स्टाइल हमारा नहीं है। फिर अराओमी ऑर्डर देता है कि फुनामुशी का एम्बुश कैंसिल कर दो और उसे समझ आ जाता है कि इशारी को लीडर बनाना गलती था, उसे सिर्फ प्रिजन से बचाने के लिए रिवॉर्ड में कमांडर बना दिया गया था। इधर टीम 5 फूड कलेक्ट कर रही थी, लेकिन बहुत ही कम फूड मिला था और वॉर की वजह से ट्रेड ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, इसलिए विलेज का राशन सिस्टम भी यूज करना पड़ रहा था। कावाकी सबको बताता है कि विलेज वाले अपना खाना भी नहीं खा रहे ताकि शिनोबी लोग खा सके। उन्हें लगता है कि अगर शिनोबी भूखे हो गए तो विलेज खत्म हो जाएगा, इसलिए एबिची को अपना फूड बच्चों को दे देती है और बाकी सब भी वही करते हैं और हाँ, खुद भूखे रहने का डिसीजन ले लेते हैं। फिर वहाँ पर मेटली भी आ जाता है और उसे बात करता है। एबिची को बताती है कि मेरा कभी फैमिली था ही नहीं, बचपन तो कचरे के ढेर में ही गुजरा है, लेकिन उसे एक दिन कोई मारने आ गया क्योंकि उसने कुछ सामान यूज कर लिया था, इसलिए एबिचिगो ने उसे मार दिया। बाद में दूसरे शिनोबी भी आ गए और उसकी तारीफ की कि तुम में तो टैलेंट है, जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। खैर मेटल बोलता है कि तुम सिर्फ किलिंग मशीन तो नहीं हो, तुम सुई धागा भी अच्छा से यूज कर लेती हो, मतलब तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट तो है ही। उधर शारदा फाइनल प्लान बताती है कि हम विलेज छोड़ करके नहीं जाएंगे, यही डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मिस्की वापस आता है और बोलता है कि अभी तक फुनातो कहीं भी दिखे नहीं है। फिर वो धीरे से बोलता है कि काश कागुरा ये सब देख पाता। और हाँ, विलेज के जो बच्चे थे ना वो कावाकी को बताते हैं कि माउंटेन के उस पार बहुत सारे फ्रूट है। तो कावाकी बोलता है कि मैं जाता हूँ, उसे लेकर के आऊंगा, लेकिन इवाबे उसे रोकता है और बोलता है कि मैं और डेंकी जाएंगे क्योंकि अगर फुनातो अटैक कर देंगे ना तो हमें स्ट्रॉन्ग फाइटर्स विलेज में चाहिए और तुम उनमें से एक हो। खैर डेंकी, इवाबे और कुछ बच्चे फ्रूट्स लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उधर बोरुतो और कावाकी कागुरा की ग्रेव के पास खड़े होते हैं, दोनों प्रॉमिस करते हैं कि फुनामुशी को हम जरूर हराएंगे। वहीं जंगल में पहुंचते ही डेंकी और इवाबे देखते हैं कि वो फ्रूट्स लेने तो फुनातो की टीम भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी टीम बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। फिर हम देखते हैं कि गोकाई फुनामुशी के पास आता है और अराओमी का ऑर्डर भी देता है कि सेरेन की कंडीशन अभी भी सेम है और एम्बुश अभी कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनते ही फुनामुशी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो डिसाइड करता है कि मुझे किसी की ऑर्डर की जरूरत नहीं है, मैं बोरुतो से बदला ले करके ही रहूंगा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हो जाता है। तो आखिर अगली वीडियो में क्या बैटल होगा या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।